आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। महाराजा भूरिश्रवा की धरती पर इस वक्त प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकलते हुए आज पहुंच चुकी है भोरे विधानसभा क्षेत्र में, जहां सज चुका है चुनावी चौपाल। स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला और पावर्ड बाय वास्तु विहार। ताली बजाकर सबसे पहले यहां मौजूद जनता का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ मंच पे तमाम पार्टी के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। प्रभात खबर का जो मुहिम है वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए, सशक्त लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदाताओं को जागरूक करना। तो हम इस कार्यक्रम में सबसे पहले एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें जिस बात को हम दोहराएंगे आप लोग उसी बात को फिर से बोलेंगे। तो सभी लोग खड़े हो जाएं, दायां हाथ को आगे रखें। हमारे सहयोगी राजकमल जी आप सबको शपथ दिलवाएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। बिहार जागे देश आगे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। सबसे पहले तालियों के साथ भोरे विधानसभा की तमाम जनता का हम स्वागत करते हैं। और हमारे कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनता के सवालों का जवाब देने के लिए मंच पे तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं अपने सहयोगी राजकमल से कहूंगा एक एक करके सवाल लीजिए और जनता के बीच चलते हैं। पहले आप अपने सवाल के लिए हाथ खड़े कीजिए। हमारे चलिए सर। चलिए सर, मेरा सवाल ये है, ये भारत के सभी नेताओं से, कि जैसे इलेक्शन से पहले सभी नेता आते हैं हमारे बीच और 100 वादे करते हैं, इलेक्शन के बाद उसमें से 90 वादे बिल्कुल कोई पूरा नहीं करता है। मेरा ये कहना है कि भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा कानून आना चाहिए कि जो नेता इस तरह से झूठ बोले और आवाम को धोखा दे, उसके साथ कोई FIR या केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यही मेरा सवाल है। और कोई है जिनका सवाल लेना है? हाँ। मैं राजीव कुमार मिश्रा। आज 30 वर्षों से मैं होश संभाला, 5 वर्ष के इसके बाद से बिहार की अवस्था और स्थिति को देखते हुए कोई भी राजनीतिक दल बिहार को स्टेबलिश नहीं कर पाई, ना सामाजिक समरसता को लेकर आई। पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की जिम्मेदारियां होती हैं। विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? आज चुनावी मौसम है तो विपक्ष आके यदि ये बात बोलता है कि हम बिहार बदलेंगे, तो आप जब सरकार में थे उसका रोड मैप क्या था और आज आपके पास क्या रोड मैप है कि आप बिहार बदलेंगे? इसलिए हम विपक्ष के सभी नेताओं से जो मंच पे बैठे हैं उनसे पूछते हैं कि आपके पास सामाजिक समरसता का मंत्र क्या है और समाजवाद का पुनर्गठन करके बिहार की अवस्था को और स्थिति को बदलने का मंत्र क्या है? जो भी विपक्ष है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। पक्ष की तो बात करते ही हम, पक्ष काम कर रहा है, यदि काम नहीं करता तो विपक्ष शांत नहीं बैठता। और विपक्ष सवाल हो गया। 2 लोगों का सवाल है और मंच पर बैठे सभी जनप्रतिनिधियों से इनका सवाल है। एक एक कर आप लोग जवाब देना शुरू करें। सबसे पहले हम जवाब RJD से लेते हैं। राजू, पहले सबको प्रणाम, उपस्थित सभी जनमानस को प्रणाम। राजू मिश्रा जी का सवाल है कि विपक्ष मौन है। मैं कहता हूं कि विपक्ष मौन नहीं है, विपक्ष हल्ला कर रहा है। विपक्ष ने काम किया। 90 से 2003 तक विपक्ष ने सभी गरीब गुरबा, पिछले दबित और जो कुचले वर्ग के लोग थे उनको शिक्षा के तरफ अग्रसर करके उनको पढ़ने लिखने का काम सिखलाया। विपक्ष ने काम किया, बोलने की आवाज़ दिया। विपक्ष कहाँ मौन है? आज भी विपक्ष लड़ रहा है। 71,000 करोड़ रुपया घोटाला हुआ, उसकी कोई मीडिया जवाब नहीं दे रही है, कोई मीडिया नहीं उसको पेपर में अखबार में लिख रही है। और चारा घोटाला उनके गुरुजी, सत्ता के गुरुजी जगन्नाथ मिश्रा जी ने किया और लालू जी को जेल दे दिया गया। हम लोग को तो दबाया जा रहा है, हम लोग तो काम किए हैं। घोटाला किया गुरुजी ने, जेल चला गया चेला, और चेला मलाई खा रहा है और चेला के पीछे चारा घोटाला लगा हुआ है। लालू जी ने सभी गरीबों को जागृत करने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया और आवाज़ दिया। मेरा यही जवाब है। चलिए हम चाहते हैं कि अब इसका जवाब माले की ओर से दिया जाए।
उपस्थित तमाम दोस्तों, मित्रों, जनमानस को इंडिया गठबंधन की तरफ से नमस्कार, प्रणाम। 2 सवाल आए हैं, उसमें से पहला सवाल था कि सब लोग वादा करते हैं चुनाव के समय में, और चुनाव के समय में वादा करके जब चले जाते हैं तो फिर वह वादा 90% पूरा नहीं होता है और 10% ही पूरा हो पाता है। ख़ासतौर से अभी के समय में देश में जितनी तरह की सत्ताधारी लोग हैं, ये सवाल उन्हीं से करना होगा जो जहां सत्ता में है, या सबसे पहले जो देश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये सवाल तो एक नंबर उन्हीं से बनता है कि वो जो 2014 में वादा करके आए, क्या उसमें से कोई भी वादा पूरा हुआ? वो 2 करोड़ नौकरी की बात कहे थे, विदेश से काला धन लाने की बात कहे थे, देश भर के तमाम गरीबों भूमिहीनों को पक्का मकान देने की बात कहे थे, पूरे किसानों का आमदनी दुगुना करने की बात कहे थे, रोजगार की बात हुई थी, भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात हुई थी। और बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि गठबंधन की सरकार है, मतलब एनडीए गठबंधन की ही सरकार है। और अभी महालेखाकार कार्यालय के द्वारा, सीएजी के द्वारा जो रिपोर्टिंग किया गया है, उसमें कहा गया कि 71,000 करोड़ रुपए का सरकार कोई हिसाब नहीं दे पा रही है। उसके पास जो भी उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायतों से, ब्लॉकों से, जिलों से जो गया है पटना तक, उसमें किसी भी पैसे का 71,000 करोड़ रुपए का भिन्न भिन्न विभागों में से जो रिपोर्ट गया, उसमें से उसका हिसाब किताब कोई नहीं मिल रहा है। इसलिए ये बिहार में एक तरह से भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नमूना है, और इस सरकार को शर्म करनी चाहिए कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के नाम पर, सुशासन के नाम पर यहाँ पर सरकार चला रहे हैं, और 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब जनता के सामने नहीं दे रहे हैं, या सीएजी को नहीं दे रहे हैं। चलिए, इस पर हम बीजेपी का रिएक्शन लेंगे, लेकिन इससे पहले आपके सहयोगी कांग्रेस का ही ले लेते हैं रिएक्शन। बीजेपी पर आएंगे। भोरे विधानसभा 103 माताएं और बहनें, दूर दूर से हमारे गांव से आई हुए सबको नमस्कार, प्रणाम। मैं अपने कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखने के लिए आया हूं। लोग कह रहे हैं, क्या मैं पूछता हूं आप लोगों से, जो यहाँ के नेता थे, जो वादा करके गए थे, वो पूरा हुआ है? आज भोरे में आने से दिल रोता है कि ये सिंगल रोड है और अच्छा नहीं है, ना यहाँ कोई व्यवस्था है। और हमारे कांग्रेस पार्टी आज राहुल जी के डर से लोग बढ़ा दे रहे हैं, आज 1100 रुपये दे रहे हैं। जो सत्य है उसको सत्य कहना है। आज हमारे कांग्रेस पार्टी सबको हिस्सेदारी दे रही है। आज 20 साल के सरकार में मैं ही पूछता हूँ, बताइए आप लोग क्या हुआ है? लोग कहते हैं विकास हुआ है। कौन सा विकास हुआ है? बोले कि नोटबंदी की, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या आतंकवाद खत्म हो गया? उसे कई गुना बढ़ गया। आज अभी का खबर है, भोरे में का मर्डर हुआ है। ये जन विद्रोह स्टार्ट है। जन विद्रोह का मतलब क्या है? यहाँ से भाजपा को और नीतीश बाबू को, यहाँ से लोगों का नियत बन गया है, जहाँ जाइए वहाँ नीतीश बाबू, मोदी जी का लोग शिकायत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि यहाँ पूरे बिहार से भगाना है। क्यों भाई? जो वादा किए निभाए नहीं। काला धन कहे थे लाने के लिए, नहीं लाए। नीरव मोदी के लाए, विजय मल्ल्या को लाए। अरे जो काला धन नहीं लाया वो क्या करेंगे भाई? तभी अपना वोट का कीमत समझे भाई। और वोट का समय आ रहा है, अपना वोट आप लोगों का मर्जी है, कैसे देना है इसको समझा जाए कि हमारा वोट कहाँ स्वार्थ। ठीक है दिनेश जी, ठीक है, आपने हिस्सेदारी की बात की। अब आपके गठबंधन के साथी कितने हिस्सेदारी आपको देते हैं चुनाव में, वो भी समय बताएगा। हम अगले अपने मेहमान की तरफ चलते हैं, प्रीति जी के पास। प्रीति जी, आप अपना पक्ष रखिएगा। सबसे पहले हमारे जितने भोरे विधानसभा के जनता है, सम्मानित, उनको नमस्कार, प्रणाम। हमें ये कहना है कि जितने हमारे मंच पे बैठे हैं, जीते हुए नेताजी के समर्थकों, उनको कोटि कोटि प्रणाम है। मेरा ये कहना है, सबसे पहले तो महिला के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। या भोरे में हो गया, या कटिया में हो गया, या विजयपुर में। सबसे पहले महिला लोग जाती हैं मार्केट करने, तो सबसे पहले वहाँ इनके बाथरूम का बहुत दिक्कत होता है।
कोई भी काम करे, अगर महिला लोग जाती है तो सबसे पहले अपना, अगर जो बाथरूम लग गया तो ये लोग मार्केट करके भागते हैं, छोड़ के भागते हैं। इसलिए कि हम ये कहते हैं सरकार से, नीतीश बाबू से, सुशासन बाबू से, कि 20 साल में उन्हें बिहार के लिए और गरीब दलित के लिए हमारे भोरे विधानसभा में ना बढ़िया स्कूल है, ना बढ़िया हॉस्पिटल है, ना डिग्री कॉलेज है, ना महा कॉलेज है। बताइए, सबसे पहले तो हमारे भोरे विधानसभा में शिक्षा जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, रोजी रोजगार जरूरी है। मैं यही कहूँगी कि भोरे विधानसभा के जनता अपना मत, वोट, सपोर्ट सोच समझ के करे। जी मैम। अब अगले गेस्ट की तरफ हम चलते हैं। हमारे साथ जितेंद्र द्विवेदी जी हैं, जेडीयू का पक्ष रखने के लिए। जितेंद्र जी। प्रभात खबर की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और जितने यहाँ पैनलिस्ट बैठे हुए हैं मंच पर, उनका भी बहुत बहुत एहतराम, और इस कार्यक्रम में आए हुए लोकतंत्र के मालिकों का मैं एनडीए की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, नमन बंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे राजद के सम्मानित मित्र ने एक सवाल किया था। 1990 के पहले भी यहाँ सरकारें रही हैं कांग्रेस की, भोला पासवान शास्त्री जी जैसे लोग हुए, इन्होंने कहा कि गरीब गुरबा को एक मंच दिया लालू प्रसाद यादव जी ने। तो मैं बात वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। भोला प्रसाद शास्त्री जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी हुए, जो जननायक की पदवी से नवाजे गए, और लोगों ने उनको ये खिताब दिया था, जिनका भारत रत्न से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका सम्मान किया, उनका एहतराम किया। उन लोगों के दौर को देख लीजिए, उन लोगों ने गरीब गुरबा की लड़ाई की अगुवाई की। 89 में जब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कमीशन को लागू किया गया, जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी उसका मजबूत गठबंधन रही है। हमारा दल भी उसमें रहा है। 90 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से लालू प्रसाद यादव जी की, तब एक आस जगी थी कि हो सकता है गरीब गुरबा परिवार से निकलने वाले लालू प्रसाद यादव जी बिहार की तरक्की के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ ठोस योजना बनाएंगे। लेकिन परिणाम सामने है। इन्होंने कहा, जगन्नाथ मिश्र जी जाने और ये जाने, इनका इंटी गठबंधन का मामला है, हम घपला घोटाला में जाना नहीं चाहते। लेकिन एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। अभी विकास की भी चर्चा इन्होंने की। हमारे यहाँ, मैं प्रदेश की बात बाद में करूँगा, लेकिन जिस जनपद से आते हैं लालू जी, हम लोगों के बगल के हमारे बड़े सम्मानित नेता रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, हम लोगों के अभिभावक स्वरूप हैं। हम लोगों को भी आस जगी थी, हम लोग भी पुराने दौर के लोग हैं, हम लोगों को आस जगी थी कि लालू जी हुए हैं तो बिहार में जो भी हो, गोपालगंज का कायाकल्प हो जाएगा, गोपालगंज की स्थिति तरक्की को एक आयाम मिलेगा, ऐसा विश्वास था हम लोगों को। लेकिन आपको बताते हुए मुझे यह दर्द भी हो रहा है, पीड़ा भी हो रही है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, गूगल का ज़माना है, मोबाइल से आप लोग एक मेरी बात की तस्दीक कर लेना कि 2 काम उन्होंने अपने पूरे कार्यावधि में, 15 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने 2 काम गोपालगंज में किया जो आज भी अधूरा है। एक तो कटिया से काट करके पंचदेवरी को ब्लॉक उन्होंने दिया, जबकि वहाँ थाना भी होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ अपराध की घटनाएं होती थीं। लेकिन वह काम नहीं हुआ। प्रखंड का सृजन कर दिया गया, लेकिन उसके लिए बजटीय प्रावधान नहीं किया गया लालू प्रसाद यादव जी की सरकार में कि वहाँ भवन बने, सरकारी कर्मचारियों के रहने की मुकम्मल व्यवस्था हो। वह काम भी हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। अब वहाँ भवन बनने जा रहा है, लेकिन इस बात का विवाद हो रहा है कि भवन बनेगा कहाँ। ठीक है जितेंद्र जी, अब आपके सहयोगी को मौका देता हूं। एक दूसरी योजना उन्होंने लागू की, मीरगंज से भटनी रेलखंड परियोजना की, जो पंचदेवरी तक तो चूँकि उनका संबंध है, उनका बोहनौरा है, वहाँ तक तो कर लिए। लेकिन एक बार कोई बजटीय प्रावधान अगर उस फाइनेंशियल ईयर में हो गया होता तो शायद हो सकता है कि हम लोग कनेक्ट हो गए होते बनारस और देश के अन्य स्टेशनों से भी। लेकिन यह काम भी नहीं हो पाया। और मैं चूंकि हमारे सरकार की उपलब्धियों की चर्चा हमको करनी है, हम इनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। मौका मिलेगा, जनता का मंच है। ठीक है, धन्यवाद जी, आप अपना पक्ष रखिए। एक मिनट अभी एक मिनट अमरीश जी को बोलने दीजिए, कृपया अमरीश जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए पहले। के बाद बोलते रहे, इस पर भी ध्यान दीजिए। आप ये नहीं, आप नहीं सिखाएंगे कि हमको क्या बोलना है। आप मंच पे सबको मौका मिल रहा है, सबको मौका मिल रहा है। ठीक है, हम लोग सम्मान किया आपका, इसके बाद आइए। सबसे पहले प्रभात खबर के सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए हुए बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, भारत सरकार की चर्चा हुई है। 2014 में
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार भारत में बनी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमारे कांग्रेस के भाई ने आतंकवाद का चर्चा किया। 14 के पहले हमारा पड़ोसी देश के भिन्न भिन्न शहरों में आतंकवादी घटना करवाता था और हमारा उस समय का प्रधानमंत्री चू तक नहीं बोलता था। सर हम भोरे में आए हैं, सर हम भोरे में आए हैं और भोरे विधानसभा की आतंकवाद की बात हुई है, जरा नहीं सुन भोरे लीजिए। की बात करेंगे, एक मिनट, आतंकवाद की बात करेंगे। आतंकवाद भोरे की नहीं होता बात है मेरे करेंगे, भाई, भोरे में आते हैं। आतंकवाद पर हुआ है। 1 मिनट सुन लीजिए। भाई साहब का सवाल था कि भोरे में तमाम पार्टियों द्वारा शासन किया गया, इससे पहले कांग्रेस, अभी जेडीयू, एनडीए, महागठबंधन, लेकिन आपने इस पर क्या भी मैं किया? आऊंगा। नहीं, एक इस पर मिनट, जल्दी एक आइए। मिनट आतंकवाद पर ठीक, चर्चा कर लेंगे। बोलिए, 1 मिनट बस बोलिए। तो स्थिति ये थी कि हमारे सैनिकों का सर भी काट लिया जाता था, लेकिन मेरी सरकार चू नहीं कसती थी। मैं दावे के साथ कहता हूं 2014 के बाद देश के किसी शहर में आतंकवादी घटना नहीं हुई है। अगर कश्मीर में 1-2 घटनाएं हुई है तो सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सैनिक घूस करके मारने का काम किए हैं, घूस कर मारने का काम किए हैं। चलिए ठीक है 1 मिनट। सिंदूर तो गांव में बटा गया, बेटी बहनों का विकास की बात है, बीच में नहीं जहाँ विकास की बात है, पुलवामा को देखा मैं आपको बताना चाहता हूँ, हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। पुलवामा को देखा जाए, बोलने की क्षमता रखिए, हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। को देखा जाए, सिंदूर को देखा जाए, देश में तो मोदी को देखा रखिए। अभी हम कमलिंग का सवाल लेंगे, रुक जाइए। घोटाला का जवाब दिया जाए, करने से कुछ नहीं होगा। 71 घोटाले का जवाब दिया जाए, 71 घोटाले का पुलवामा का जवाब दिया जाए, सिंदूर का जवाब दिया जाए। वो तो माटी गिरा गया वहाँ पर, वो तो माटी गिराने का उन्होंने काम किया, क्षमता नहीं है। माटी गिराने का काम किया, सिंदूर का घोटाला हुआ, ट्राई का हुआ, माटी गिराने का काम किया गया, वहाँ तो माटी गिरवा का काम किया गया, माटी गिरवा सिंदूर घोटाले, जवानों के नाम पर माटी गिरवा करके और हत्या करवाया गया जवानों का। हमारे 40 जवानों का हत्या करवाया गया मोदी के द्वारा, 40 जवानों का हत्या करवाया गया मोदी के द्वारा, बम ब्लास्ट करवाया जाता है। चीन का घटना देख लीजिए, चीन की घटना को देख लीजिए, चीन की घटना को देखिए, चीन के ब्लास्ट को देखिए, चीन के बॉर्डर देखिए, पुलवामा घटना देखिए, पुलवामा भी पावी तत्काल पुलवामा देखिए, हम लोग आप लोगों सिंदूर नहीं बन गया, माटी गिरा गया, देखिए वहाँ पर सवाल लेने और आप सवाल पर आइए, सवाल पर, सवाल से आउट होइएगा, हम लोग जवाब आप लोगों देंगे। के बीच में आए हैं, आपका सवाल पर सवाल आइए। लेने और जनप्रतिनिधि आपका जवाब देंगे। आप लोगों को सवाल करना है। आप लोगों के पक्ष के जनप्रतिनिधि मंच पर बैठे हैं। एनडीए के भी 3 नेता हैं, 2 नेता हैं, महागठबंधन के भी नेता हैं। तो आपके सवालों का जवाब आपके जनप्रतिनिधि देंगे, वो मंच पर बैठे हुए हैं। सवाल आपका होगा, आप लोग जवाब नहीं देंगे, आप सवाल पूछेंगे। आपके तरफ से भी नेता बैठाए गए हैं, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, माले, महागठबंधन, एनडीए, दोनों तरफ से लोग बैठाए गए हैं। आप सवाल पूछिए, आपका जवाब देने के लिए आपके नेता जब मंच पर हैं तो फिर आप लोग क्यों आ रहे हैं? आपके सवालों का जवाब आपके नेता देंगे, आप लोग सवाल कीजिए। हम अब सवाल लेते हैं, एक एक करके अब सवाल लेते हैं और तब सवालों का इनसे रिएक्शन लेंगे। क्या बोल रही थी? सुनने का क्षमता रखिए। बोलिए क्या? बात विकास की हुई है, मैं विकास पर भी चर्चा करना चाहता हूँ। सर एक एक सवाल ले लेते हैं, जनता का कार्यक्रम है। हम भी भोरे विधानसभा क्षेत्र से लामीच और पंचायत से बिलोंग करते हैं। हमारा इन लोगों से पूछना है जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के या जदयू के समर्थक हैं और हमारे ही विधानसभा क्षेत्र के बिहार के प्रदेश के जो है शिक्षा मंत्री हैं और 3 प्रखंड मिला करके हमारा एक विधानसभा क्षेत्र बना है। आज तक किसी अभी लोग बोलते हैं, बोली को तोप देते हैं, बोलने के बात बोलते हैं हम यहाँ की विधानसभा की और बात करते हैं भारत के देश की। एक अगला सवाल लेते हैं, दोनों सवालों का एक साथ रिएक्शन लेंगे सर, दोनों सवालों का एक साथ लेंगे, एक एक करके। सब दीदी भैया को मेरा प्रणाम। हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार में बढ़िया से बढ़िया लड़का लड़की हमारा ये बीए सबको पढ़ कर बैठे हैं, IABA पढ़ कर बैठे हैं, उसका रोजी रोजगार कोई नहीं मिल रहा है जो कोई वो अपना काम करे, अपना पेट पाले। यहाँ तो गरीब लोग मर रहा है, नेता लोग अपने में खुद लड़ रहे हैं। चलिए, वाजिब सवाल है कि जिनको जवाब देना है वही लड़ रहे हैं। आयुष, हम चाहेंगे कि आप जवाब लीजिए। जितेंद्र जी, आपसे पहला सवाल था कि यहाँ के मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं, इसी विधानसभा के विधायक, तो शिक्षा को लेकर इस क्षेत्र में क्या हुआ? हमारे एक साथी ने पूछा है। बड़ा मौजूद सवाल किया है आपने।
कि हमारे यहाँ के रहनुमा, यहाँ के स्थानीय विधायक, बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री भी हैं। एक सवाल भी किया गया कि यहाँ बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे नौजवान हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन बहन जी ने सवाल किया है और इस सवाल पर चर्चा होनी चाहिए। मैं सारे पैनलिस्ट से चाहता हूं कि विकास पर चर्चा होनी चाहिए। विनाश तो बिहार ने बहुत देख लिया है, चर्चा विकास पर होनी चाहिए। मैं आपके सवाल के जवाब पर अब आता हूं। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व का एनडीए की वह सरकार है जिसने पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया है। अभी आपने सवाल किया, मैं भोरे विधानसभा की बात करता हूं और बिहार की बात करता हूं कि बड़े पैमाने पर यहाँ शिक्षा विभाग में, यहाँ तमाम सरकारी महकमों में नौकरी यूं ही नहीं मिलती है। हर महकमा से निविदा निकलती है, भर्ती आती है, रिक्रूटमेंट जिसको कहा जाता है। उसके बाद उसमें प्रपत्र भरा जाता है, आवेदन किया जाता है, परीक्षा पास करने के बाद उसके लिए वैधानिक प्रक्रिया है और वो कांग्रेस के ज़माने की बनाई हुई व्यवस्था है। तो उस पर न्यायपालिका नज़र रखती है। तो जो लोग क्वालिफाई करते हैं, हमारे नीतीश कुमार ने तो पंचायत में भी आधी आबादी महिलाओं को आरक्षण दे करके प्रधान मुखिया बना दिया, जिला पंचायत में बना दिया, प्रमुख बना दिया और 35% आरक्षण हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी जो आने वाली बालिकाएं हैं उनके लिए सरकारी नौकरी में आरक्षित कर दिया है। आप देखिए हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं, कितना पढ़ा रही हैं, कितना मास्टर प्रोफेसर हो गई हैं। अब और एक और चीज़ उन्होंने कर दिया है, 35% आरक्षण दे दिया सरकारी नौकरी में। 35,000 महिलाएं हमारे बिहार में सिपाही हैं और पूरे भारतवर्ष के किसी सूबे में नहीं हैं। 35,000 महिला सिपाही हैं जो देखिए यहाँ बैठी हुई है एक महिला। 35,000 महिलाओं की पारदर्शिता के साथ विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति हुई है, आज वो अपनी सेवा दे रही हैं। ये नीतीश कुमार का विजन है और बिहार को गड्ढे से आसमान की ऊंचाई तक ले जाने का एक ठोस आधार उनका रहा है और उसी का परिणाम है कि आज बिहार पटरी पर चल रहा है। और गोपालगंज में जो भी आप विकास देखते हैं वो नीतीश कुमार का दिया हुआ है। जौहर साहब जब मंत्री थे, रक्षा मंत्री अमरेश जी साथी हैं, रघुनाथ झा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। पूरे भारतवर्ष में 2 सैनिक स्कूल बना था। जौहर साहब ने गोपालगंज में, नालंदा में दिया था। जब भूतल पर मंत्री थे नीतीश कुमार जी तो उस समय 2 राज्य सरकार की सड़कों को अपग्रेड किया था NH में, एक गोपालगंज से छपरा और मोहम्मदपुर से छपरा। उसके बाद 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज नीतीश कुमार जी ने एनडीए की गवर्नमेंट दिया, सिपाया में और सिधवलिया में। सिपाया कृषि फार्म को प्रोन्नत करके उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सारी सुविधा उपलब्ध करा दी। सड़कों का जाल देख रहे हैं। विद्यालय, अभी भी एक सवाल आया कि विद्यालयों की क्या स्थिति है, शिक्षा मंत्री हैं। देखिए विद्यालय बनाने के लिए कुछ मूलभूत ठोस आधार संरचना की जरूरत पड़ती है, इसीलिए भवन की अनुपलब्धता के कारण उन्होंने विद्यालयों का अपग्रेडेशन किया। प्राथमिक मध्य को इंटर कॉलेज तक पहुंचा दिया, महाविद्यालय बनाने की प्रक्रिया। हमारे यहाँ एक कॉलेज है BPS कॉलेज, वहाँ पर साइंस की पढ़ाई की मुकम्मल व्यवस्था कर दी गई हमारे माननीय नेता के द्वारा। ठीक है, आपका जवाब हमने ले लिया। अब एक सवाल महागठबंधन के लिए भी था। अब आप तीनों लोग तय करेंगे, माले, आरजेडी और कांग्रेस, कि महागठबंधन का प्रतिनिधित्व अभी कौन करेगा इस चौपाल पे। किससे हम जवाब लें? क्योंकि अगर तीनों लोग से लेंगे एक एक करके तो समय बहुत ज्यादा जाएगा। समय इतना है नहीं हमारे पास, क्योंकि हम भी समय के बंधन में हैं और बारिश आ रही है। तो किससे हम सवाल लें? नहीं, आरजेडी से आप लोग कैसे तय करेंगे? तय वहां लोग बैठे हैं, वो कर लेंगे अपने में। ठीक है आरजेडी ठीक है। चलिए गामा जी, आप अपना जवाब दीजिएगा इस पे। सवाल ये है कि आपके अभी 2015 में शायद महागठबंधन के ही विधायक थे, महागठबंधन के विधायक थे ना, भोरे से, कांग्रेस से। सवाल ये भी आया कि ठीक है 5 साल तो अभी जेडीयू के ये सुनील कुमार जी आए हैं, इससे पहले अनिल कुमार जी थे कांग्रेस के। तब क्या हुआ भोरे में, आप बता दीजिए रिपोर्ट कार्ड। अभी हमारे माननीय जितेंद्र जी ने कहा, आपको बतला रहा था, सवाल का जवाब दे रहे थे कि नौकरी दिया गया है। 17 महीना की वो नौकरी है हमारे तेजस्वी जी का। 17 महीना की नौकरी। पहले 17 बरस कहाँ थे ये? 17 बरस तो कहते थे तुम्हारे बाप के घर से पैसा आएगा, तुम्हारा बाप पैसा छापता है, टकसाल घर रखा है। ये 17 महीना की नौकरी है जिसमें अपना बाप पुजवा रहा है कि हमारा बाप पूजिए, हमारा बाप पूजिए, हमारा बाप पूजिए। इसके पहले लोग कहाँ थे?
बिहार में घोटाला होता था। बिहार में इसका जवाब हम देंगे। बिहार में इनके सरकार में तो पेपर घोटाला हो जाता है, लीक हो जा रही है। 90 से 5 तक कितना नौकरी दिए आप ये बताइए। इनके सरकार में पेपर लीक हो रहा है। सरकार इनके सरकार में पेपर लीक हो रहा है। हम आपको बोलने का इनके सरकार में लोग लाठी से पिटे जा रहे हैं, लाठी से पिटे जा रहे हैं इनके सरकार में। हम पेपर लीक हो रही है, खाली लोग बात बुझवाते हैं। नौकरी तो तेजस्वी जी ने दिया, गोपालगंज को ट्रामा सेंटर दिया, मेडिकल कॉलेज दिया तेजस्वी ने 17 महीना में। ये लोग तो लाठी से पिटने के काम करते हैं। आप फार्म भरेंगे, नौकरी मांगेंगे तो लाठी से पिटा जाएगा आपको। चलिए किया क्या है? चलिए ठीक है, पिटने का काम आपने अपना जवाब दे दिया। अब हम काम तो हम लोग किए थे। हाँ ठीक है, हम लोग करेंगे और हम लोग किएंगे। प्रीति जी से अब ले लेते हैं। काम हम लोग किए हैं, 17 महीने काम हुआ है प्रीति जी बताइए। बताइए तो हम लोग करेंगे। काम तेजस्वी जी ने किया है, लोग बाप पूजा काम करते हैं। मैम को बोलने दीजिए। वो हमारा काम है। पूछना चाहती हूँ इंडिया के का जवाब है। अरे एक मिनट मैम को बोलने दीजिए पहले। प्रीति मैम को बोलने दीजिए, आप लोग बोलने दीजिए। मुरली जी, ये भी बहाकर सवाल कर दिया गया। सबसे पहले मैं सवाल किए पूछना थे, चाहती हूँ कि भोरे सवाल किए विधानसभा थे, में ये जवाब नहीं दिए थे। सवाल किए गरीब थे के लिए मुरली जी, क्या किए हैं इन लोगों ने? सवाल का जवाब हम देंगे। क्या किया इन लोगों ने? आप लोग जवाब दीजिए। कुछ हुआ है आप लोगों का 35 साल में? एक गठबंधन की सरकार है इन लोगों का। आज चुनावी माहौल है तो 12 गो वादा कर रहे हैं, झूठे वादा कर रहे हैं, वोट लेना है इनको। इतना दिन से क्या हुआ है हमारे भोरे विधानसभा में? मैं ये पूछना चाहती हूँ इन लोगों से, मेरा ये कहना है। ठीक है जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। एक मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए मैम को कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप उस पर आंसर दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 35 साल इन लोगों का गठबंधन का हम लोग नीतीश जी के साथ आते वोट देते हैं तो लालू जी के वोट देते हैं तो कांग्रेस के वोट देते हैं तो सरकार तो सुशासन बाबू के बनता है। सुशासन बाबू का सरकार होता है। इसके बाद सुशासन बाबू क्या किए हैं बिहार के लिए कि हम लोग के गरीब के बच्चा बाहर जाते हैं कमाने के लिए। आए मोदी जी हम लोग गरीब के लिए ट्रेन भेजते हैं बिहार के लिए। हम लोग गरीब के खदान हैं। आए हम लोग गरीब के काथी है, मसीहा नहीं है। हम लोग गरीब के कारखाने हैं, गरीब का कारखाने हम लोग हैं। इसलिए मोदी जी ट्रेन भेजते हैं बिहार के लिए कि हमारा मजदूरा भर भर के जाए गुजरात, बम्बई, दिल्ली। यही इन लोगों का जिताने के बाद यही करते हैं इन लोगों ने। विशेष क्या कहना है हमें? हमारे भोरे विधानसभा का जनता जवाब देगी, हमको क्या जवाब देना है? चलिए हम सवाल लेते हैं। हम बताइए जो आप बोल रहे हैं कि बेटी बचाइए बेटी पढ़ाइए, तो बेटी नहीं बच रही है नहीं पढ़ रही है। ठीक है, देखिए जहाँ भी हम लोग दलित आदमी हैं वहाँ जो प्रीति जी है वहाँ जाती है तो हम लोग को कुछ मदद करती है, नहीं तो नहीं करती है। यहाँ कोई नहीं नेता आ रहा है हम लोग को मदद करने के लिए। सब कोई वोट देने के लिए बोल रहे हैं कि वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए। हम लोग दे के जिता दिए थे। ठीक है, क्या किया है नीतीश? कुछ नहीं किया हम लोग के लिए। दोनों लोग जवाब देंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष। जा रही है तो हम लोग को मदद कर रही है। गरीब के मदद कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल होगा क्योंकि एक ताल ठोकते हैं कि हमने बिहार को मुख्यमंत्री दे दिया था महिला। विकास पर चर्चा कर रहा हूं, पहले विकास की बात कर लेने दीजिए। दोनों लोगों से सवाल है क्योंकि दोनों लोगों ये ताल ठोकते हैं ना कि हमने पहले मुख्यमंत्री महिला दे दिया और आप कहते हैं कि हमने 35% आरक्षण दे दिया। लेकिन महिला की स्थिति क्या है? महिला ने सवाल करके आपसे पूछा है, दोनों लोग एक एक करके जवाब दीजिए। महिलाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जनधन खाता के माध्यम से सभी गरीब महिलाओं बुजुर्गों का खाता खुलवाने का काम किया। आप सभी को याद होगा कि देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री कहे थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और लाभार्थी के साथ जाते जाते 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन मोदी जी गरीब के बेटा, बर्तन मांजने वाली का बेटा दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो आपके खाते में जाता है। आप बीमार पड़ती थी, दवाई के पैसा के अभाव में आपका इलाज नहीं होता था। मोदी जी ने तय किया कि कोई भी महिला, कोई भी गरीब पैसा के अभाव में नहीं मरेगा और आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपया तक का आपका फ्री इलाज करने का प्रावधान किया है। और मैं विकास की बात करता हूं, भोरे विधानसभा में विकास की बात करता हूं। मेरे जो विधायक हैं सर सुनिए, विकास हुआ है।
विकास हुआ है, विकास हुआ है। सुनिए हॉस्पिटल बना है, उसमें डॉक्टर नहीं है, उसमें दवाई नहीं है, यही तो विकास हुआ है। भोरे विधानसभा में स्कूल हमारे बना है, विधायक और सुन बिहार लीजिए। सरकार के इनके सरकार में तो होमगार्ड के सुन लीजिए, होमगार्ड भर्ती होने गई महिला को किया जाता है, ये इनकी विकास है। गामा जी इस बार इनकी विकास नहीं, है। गामा जी एम्बुलेंस में महिलाओं का रेप किया जाता है, गामा जी इनकी विकास है। गामा जी इस बार हम विकास सरकार इस बार हम सहयोगी माले से असल में एक मिनट असल में सुनने का आदत बनाना चाहिए। जिस तरह हम लोग सुन रहे हैं चंपा सुनने का विश्वास आदत बनाना चाहिए। IAS की पत्नी थी, उनका दोनों लोग तय कर लीजिए, बिहार भूल गया है। तय कर लीजिए। जेडीयू और विकास पर मैं बोल रहा था, मेरी बात सुनी जाए। मैं भोरे विधानसभा में विकास की बात कर रहा हूं। गामा जी विकास की बात कर रहे हैं, मंत्री सुन लेते हैं। इस 5 साल के टेन्योर में हो गया 6 पुल स्वीकृत कराने का काम किया है। ठीक है, 5 मिनट हो गया, 5 मिनट जो अब आपका सहयोगी हो गया नहीं, अब आपका जवाब हम सुन लिए। प्रत्याशी के साथ क्या हुआ? नहीं गामा जी हम आपके सहयोगी माले से इसका जवाब लेंगे, बताइए। देखिए, बहुत देर पहले से विकास के बारे में चर्चा हो रही है। बहुत देर पहले से विकास के बारे में चर्चा हो रही है कि विकास हुआ है। पिछले 20 साल में और नियर अबाउट पिछले 5 साल में बिहार में जितने पुल बने, नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन के लोगों ने जितना पुल बनवाया, उसमें से 25 पुल उद्घाटन के पहले और उद्घाटन होते होते खत्म हो गया। पहले आप दोनों तय कर लीजिए, पहले दोनों तय कर लीजिए कि घोटालेबाज कांग्रेस का किया, सड़क घोटाला जगन्नाथ किया था कि लालू यादव ने। आप दोनों लोग तय सुभाष जी दोनों हम पुल पर नहीं जाएंगे, हम भोरे में हैं और भोरे की बात करेंगे। सुभाष जी मुद्दे से भटकना नहीं है, हम भोरे में हैं और भोरे की जनता हमारे साथ है और भोरे की बात करेंगे। भोरे की बात मैं कर रहा हूँ, बना हुआ है आपके साथ। आज शिक्षा की बात हो रही है, अस्पताल भोरे में शिक्षा की बात हो रही है। जब लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी तो लालू यादव ने कहा था कि बकरी चलाने वालों होगा पीने वालों उद्घाटन हो रहा था, उसी दिन उस पर करार पड़ गया था। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में रुक जाइए, आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहले तो गरीबों दलितों की बेटियां बोले थे कि पोशाक पहन करके साइकिल से स्कूलों में जाने का हो गया। ये है। बताइए आज 2 साल पहले कहाँ थे कांग्रेस? जब से प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2000 पेंशन मिलेगा, तब से नीतीश कुमार के कानों में रूह घूमी है, तब जाके वो 11 से किए, डर के मारे किए हैं। दूसरा मुद्दा क्या है सुन लीजिए भोरे का। सबसे बड़ी मुद्दा दूसरा है, देखिए सामने स्कूल दिख रहा है, क्या स्थिति है स्कूल का, जिसमें हम लोग बैठे हैं। सत्ता पक्ष के लोगों से कह रहा हूँ क्या स्थिति है स्कूल का। आज सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल बने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आखिर कारण क्या है, जवाब दीजिए इस पे। एक और सवाल ले लेते हैं, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? आरिफ सिद्दीकी नाम है मेरा। मैं महागठबंधन से एक सवाल करना चाहता हूं कि जब जो है महागठबंधन की सरकार थी, लालू जी का सरकार था और यहाँ भोरे विधानसभा में जब विधायक हुआ करते थे जो है महागठबंधन के, तो उस समय जो है स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, ये हम महागठबंधन से जानना चाहते हैं। रोड की स्थिति क्या थी, ये सारी चीजों पर जवाब महागठबंधन के से हम चाहेंगे कि उनकी स्थिति क्या रही। लोग रास्ते में ही दम तोड़ दिया करते थे, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, और आज लोग बोलते हैं कि हमने ये किया, जबकि हमारे माननीय मंत्री सुनील कुमार जी ने हर विधानसभा में जो है हर जो है ये क्या बोलते हैं हर ब्लॉक में 2-2 एम्बुलेंस दिए, 2-2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दी। पहले आग लगता था तो हजारों घर जल जाता है। अभी 8 दिन की बात है, हेलो सवाल लेते हैं, अभी 8 दिन की बात है, आप ही से बात करनी है तो आपको सुनना सबसे अधिक जरूरी है। लोग कहते हैं हमारा सवाल ये है कि बिहार में सरकार पहले अपहरण उद्योग और फिरौती के नाम जानी जाती थी। बिहार में विकास की चर्चा कहाँ से हुई, जिस पर आज हम लोग डिबेट करने के लिए बैठे हैं। विकास शब्द राजनीति में बिहार की कब आया और किस दल के द्वारा आया, राजनीतिक दलों से मैं पूछना चाहता हूँ, विकास पर चर्चा कब हुई? विकास पर कहाँ की चर्चा करें, मुशहरी की करें कि विजयपुर की करें, मझवलिया की करें? मझवलिया बाजार में स्थिति किसी से पूछिए, अगर मझवलिया का आया हुआ है तो बिना पैंट उठाए अगर वो चला जाता हो। मुशहरी बाजार की स्थिति देखिए, विजयपुर थाने की स्थिति देखिए। और वो कह रहे थे कि जन धन खाते में, किसी से आप पूछ लीजिए कि जन धन के खाते में किसी में 500 रुपया आया है, पूछिए किसी से। यहाँ ये लोग क्या बात करेंगे, ये लोग मुद्दे से भटकाते हैं। देखिए
ये जो विपक्ष के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग केवल झूठ बोलते हैं। सवाल आपका यही है, सवाल है, सवाल मेरा ये है, सुनिए मेरा सवाल आपके पार्टी से सवाल है। मेरा सवाल है कि 2000 के पहले बिहार की स्थिति यहाँ पे खंडहर थी, कुछ था यहाँ पे? कुछ नहीं था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जब से यहाँ पे बिहार का स्थापित किए, यहाँ पे जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब यहाँ पे नीतीश कुमार का ही देन है। चलिए, सब कुछ नीतीश कुमार का देन है। आयुष, जवाब लीजिए। एक एक करके सभी लोग जवाब देंगे। नीतीश जी पे भी सवाल उठाए और फिर महागठबंधन पर भी उठाए। एक एक करके आप लोग सवाल का जवाब दीजिएगा। एक सवाल हमारे सम्मानित पैनलिस्ट आरजेडी के सम्मानित नेता ने किया था नौकरी बहाली को लेकर के। जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब आदरणीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे बिहार के और 4 मंत्रालय था उनके पास। सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जिसमें सबसे ज़्यादा बहाली की जा सकती थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 4 विभागों के मंत्री होने के बाद एक आदमी की बहाली उन्होंने किया क्या? 15 महीने तक हमारे नेता जो क्रेडिबिलिटी उनको जानी चाहिए एनडीए में आने के बाद उसमें भी बाँह पुजवा रहे हैं। अरे 4 विभागों के मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार था, उप मुख्यमंत्री थे, एक चपरासी की बहाली नहीं किए। हमारे नेता ने किया है तो हमारे तेजस्वी जी के करने से हुआ है। अरे एक बार गिरेबान में झांक के देखिएगा, ये कल्चर ही नहीं रहा है कभी आरजेडी का, इंडी गठबंधन का कि नौकरी दी जाए गरीब। दोनों लोग तय कर लीजिए कि एनडीए की तरफ से कौन बोलेंगे, जेडीयू या बीजेपी। दोनों लोग साथ में बोलने लग जा रहे हैं, तय कर लीजिए। चलिए आप जवाब दीजिए, सवाल आपसे भी है। सवाल श्रीमान ने हमारे कहा कि जनता श्रीमान नहीं, जनता। ये तो इधर हाथ दिखलाकर उनको कह रहे थे, इधर हाथ दिखलाए नहीं, इधर माइक से इधर हाथ दिखला रहे थे। इधर हमको तो वही भी कहना पड़ेगा कि श्रीमान ने कहा, अभी श्रीमान ने इधर हमको कह रहे थे तो 17 महीना पहले लोग कैसे क्यों सो गए थे? 17 बरस तक कम समय नहीं हुआ। 90 से 2005 की एक भी उपलब्धि बता दीजिए आप। क्यों सो गए? 90 से 2005 के बीच की एक भी उपलब्धि, हाँ, सवाल एक भी उपलब्धि बता दीजिए। 90 से 2005 मैं सवाल पर आता हूँ। 90 में तो जो भाई साहब हमारे सवाल करते हैं महागठबंधन के लोगों से, तो आज जो हम यहाँ बैठे हैं 2003 तक तो लालू जी ने व्यवस्था हत्याकांड किसने करवाया था? लालू जी ने व्यवस्था करवाया था कि कौन से हमारे लोग जो है इस मंच पर आकर बैठने का काम करें, उस शिक्षा को देने का काम लालू जी ने किया। 15 वर्षों तक उन्होंने वो शिक्षा दिया कि माता बहन सभी लोग अपने हक के लिए लड़े, रोड पर आए, सड़कों पर आए, बैठे आंदोलन करें, आंदोलन के नेता की फिरौती की हाउस में हुआ, सारा चीज तो लोग बेच दिया था। लालू जी ने तो आवाज दिया, जो ये भाई साहब को और उनको आवाज दिया कि तुम रोड पर चलकर बोलो। हम लोग ये काम किए, अब हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य का काम कर रहे हैं, भोरे की बात कम कर रहे हैं आप लोग, भोरे की बात कम कर रहे हैं। भोरे की बात पटना में इनसे कहिए भोरे का डिबेट कर रहे हैं। भोरे की बात इनसे कहिए भोरे को बोले, विकास की बात इनसे बोलिए भोरे को बोले। हेलो, ये तो भाग जाते हैं घोटाला में, हीरो मोदी क्या भाग जाते हैं? विधानसभा में इन लोग विकास के बात करते हैं। अभी भरपूरवा में एक औरत को सांप काट लिया, वहाँ कोई रास्ता नहीं था। हमने गई वहाँ तो खटिया पर लाद के मरेजी के गोपालगंज ले जाते उनको रास्ता में मौत हो गया। और इन लोग विकास के बात करते हैं। अगर हमारे हॉस्पिटल में, भोरे में या कटिया में या विजयपुर में दवा उपलब्ध होता तो आज उस औरत को जान नहीं जाती। विकास के बातें इन लोग कर रहे हैं, बताइए। हेलो, अभी चूंकि हम सत्तारूढ़ दल हैं तो इनके सवालों का जवाब हमसे बनता है। ठीक है, दे दीजिए। इन्होंने एक सवाल किया, भरपूरवा की चर्चा इन्होंने की। इन्होंने कहा कि वहाँ जाने के लिए सड़क नहीं है
अरे मैं तो कहता हूं कि 1200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का जाल सुनील कुमार जी ने इस विधानसभा में चालू कर दिया है। लोग जमीन और अभी बता रहा हूँ उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ 12,000 करोड़ का गबन इसका हिसाब नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ 12,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। का रिपोर्ट है। अरे जो भ्रष्टाचारी था वो तो जेल से घूम गया है। भ्रष्टाचारी को जेल जा चुका नहीं, है। आप लोग मुद्दे को भटका रहे हैं। बात जब घोड़े की हो रही है, घोड़ी में जब सवाल कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री को सीए का 12,000 करोड़ का हिसाब नहीं बता रहा हूँ। अभी 70,000 करोड़ इनको शायद पता नहीं है। जो 70,000 करोड़ घोटाले की बात कर रहे हैं वह कैग ने कभी नहीं कहा है। उसने कहा है इनको पता होना चाहिए कि सरकारी पैसे का विनिवेश कैसे किया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कोई पैसा होता रही है कहाँ से? आप लोग क्या बात करेंगे? संस्कृति रही है आप शिक्षा मंत्री के भी खाते से है। आप सुनिए जवाब नहीं मिल रहा है। आया क्यों? चुनावी माहौल है, शांति बनाए रखिए। आप लोग बहुत वादे करते हैं, पुल बनवाते हैं, रोड बनवाते हैं। आप लोग शांति बनाइए। मेरा ये कहना, हेलो हमारे यहाँ मेरा सवाल, सोनू जी, हेलो, मेरा सवाल सुन लीजिए लोग। आप ही लोग को जवाब देना है, सवाल नहीं। हेलो, जवाब कहाँ से दे पाइएगा? मेरा सवाल आरजेडी से है। मेरा गामा जी आपके लिए सवाल है। जी। मेरा सवाल आरजेडी से है, चूंकि आरजेडी का स्थापना माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया था और आरजेडी का स्थापना करने के बाद 10 साल वे मुख्यमंत्री रहे और 16 महीना, अभी जो हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि 16 महीने के सरकार में हमने बहुत विकास किया, तो यह बता दें कि माननीय लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी ने गोपालगंज और भोरे के लिए क्या किया? एक काम बताएं। महीने का परिणाम लोकसभा चुनाव में जनता ने दिखा। सवाल पर आइए। ठीक है गामा जी जवाब दीजिए। भाजपा के तिवारी जी की जो जवाब है, भाजपा कैसे आप तय कर देंगे? वो तय है। नहीं, कैसे तय कर सकते हैं? लिस्टेड है। मेरे पास लिस्ट है उनका। नहीं, लिस्टेड है उनका। निकाल कर दिखा देंगे। निकाल कर दिखा देंगे। मेरे पास प्रूफ है। आपसे अगर सवाल होगा तो भाजपा का हो जाएगा। उनसे पूछेंगे। जवाब होगा तो जनता का सवाल है। भाजपा की जनता की सवाल, भाजपा की तिवारी जी की सवाल जो है हमसे, क्योंकि लिस्टेड देता है, हमारे पास प्रमाण मेरे पास है। भाजपा की जो सवाल है, हाँ जवाब लीजिए। हाँ जवाब लीजिए। इनकी जो सवाल है कि 10 वर्षों में लालू जी ने क्या किया, तो 10 वर्षों में लालू जी ने रेल की पहिया का चक्का लगवाने का काम किया, कारखाना का चक्का लगवाने का काम किया। 10 साल का नहीं है लालू जी ने चक्का लगवाया। फुलवरिया रेल लाइन बिछवाने का काम किया। 10 साल के अंदर लालू जी ने एक काम किया और उद्योग चलाया बिहार में। और फुलवरिया रेल लाइन बिछवाने का काम किया है। फुलवरिया रेल लाइन बिछवाने का काम किया। फुलवरिया सुनिए, लोगों को जागरूक करने का काम किया। आप लोगों ने खींचता रहा। चलिए ठीक है, आप लोग खींचते रहे उसको। गामा जी एक सेकंड, एक करवाने का काम किया। गामा जी, लालू प्रसाद यादव का काम है। शांति। अरे रहुए बीच के एगो आदमी सवाल पूछा था। लालू जी की काम है। रहुए बीच के एक आदमी सवाल पूछा था। चक्का लालू जी का काम है। बैठिए। रेल का चक्का लालू जी का लगवाया है तो अपने कार्यालय में बनिएगा, किसी कार्यक्रम में नेता नहीं बनना। कलेक्टर का काम कर रहे थे। आप नहीं पूछेंगे, नहीं सब सवाल आप नहीं पूछेंगे। बैठिए। एक जन है जो गाना के माध्यम से यहाँ की व्यवस्था बताना चाहते हैं। आते हैं आपके पास, आते हैं सर आते हैं। हेलो, हमको समय दिया जाए। हेलो, कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं हम, कार्यक्रम को। ठीक है, हमारे यहाँ पे जनता में एक मौजूद है व्यक्ति जो गाना के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। गोपालगंज आइल बानी, जब भोजपुरी ना बोलल जाए तो कैसे हुई? ताली बजाई जरूर लोग जोरदार। सबके बार बार प्रणाम बा और आप लोग शांत रही। सुनी देखिए, प्रश्न के उत्तर देने के चाहिए। यहाँ केवल झगड़ा लोग कर रहे हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ भैया, हेलो, हम लोग से ही पूछल चाहता नहीं कि 2005 के पहले सारे लोगों से, नेता लोग से और जितने जनता है सभी लोग से पूछ रहा हूँ। आप ही लोग उत्तर दीजिएगा कि 2000 पहले
2005 के पहले बिहार में कौन ऐसा चीज रहे कि कबो आवत रहे, कबो आवत रहे, लाइन रहे। आए बेरा कौन ऐसा चीज बाकी बराबर जाले कबो जाला। एगो गाना हम गौले रहनी, आजो गौले बनी। 2005 के पहले भैया बिहारी हीरो है कि जहाँ गड़ा गुड़ ही कुली नजर आई तो बुझी हो बिहार आ गईल। जहाँ गुड़ ही कुली नजर आई तो बुझी हो बिहार आ गईल। आ जहाँ दिन ही मोटर साइकिल छिनाई तो बुझी हो बिहार आ गईल। जहाँ पोले पे लौकी नहीं तार तो बुझी हो बिहार आ गईल। चलिए एक सवाल और लेते हैं। विकास के बयार तो बुझी हो बिहार आ गईल। ठीक है बहुत अच्छा। एक और सवाल ले लेते हैं। पहले नाम बताइए। चंदन कुमार भोरे से हैं। भैया बोल रहे हैं क्या कि मोटरसाइकिल छिनाई तो बिहार आ गई। कल के मर्डर भेल बेटे भोरे में गोली लागल बा है तो सबके सुनता मगर वो गरीब के केहू सुने वाला बा। 25 साल पहले तू कह के डिजिटल जमाना में दिन देख। चलिए वाजिब सवाल है एक एक करके जवाब लेंगे। सवाल है भोरे का, इस पर जवाब लेंगे। सवाल भोरे का है और इस पर जवाब लेंगे, एक एक कर जवाब लेंगे। चलिए सवाल हत्यापुर का हुआ है जी। मैं मानता हूँ कि छीट-फूट घटनाएं हो रही है। क्या हत्या छीट घटना है? लेकिन घटना हो गई। अपराध होता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं। लेकिन 2005 के पहले हत्यारा सीएम हाउस में बैठने का काम करता था और पंचायती वहाँ होती थी। ये अंतर है आज में और कल में। चलिए इतने लोग मंच पर हैं, ये हत्या हुई है आपके भोरे में। आप लोगों में से किसने उसके घर गया था? सवाल। हेलो, चलिए जवाब दीजिए। अभी घटना तत्काल हुई है जी। जो हुआ है यह निजी अदावत की वजह से हुआ होगा। हम लोगों की पूरी पैनलिस्ट की सभी दलों की संवेदना उस पीड़ित पक्ष के साथ है। लेकिन बिहार में ही नहीं, गोपालगंज में और खास करके भोरे में कभी कोई संगठित अपराध नहीं हुआ। लक्ष्मणपुर बाथे जैसा नरसंहार नहीं होता। अब यहाँ एक छिटपुट क्राइम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। स्कॉटलैंड की पुलिस दुनिया में सबसे बढ़िया है, लेकिन वहाँ भी अपराध होता है। नीतीश सुशासन का यह सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि अपराधियों को पकड़ा जाता है और विहित कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको दंडित किया जाता है। चलिए इसका जवाब महागठबंधन से कांग्रेस से देंगे, दीजिए। उदाहरण है। हेलो, मीरगंज में दरोगा को मारा। हमारे भाई साहब शांति बनाए रखें। उस समय लालू यादव का सरकार था, याद कीजिए। उस समय लालू यादव का सरकार थी। उस समय लालू यादव का सरकार था। लालू यादव का सरकार था। तय कर लीजिए। लालू यादव का तय कर लीजिए। लालू जी ने कहा था लालू जी ने कहा सरकार में उस क्यों ठोकते हो? लालू यादव का सरकार में लालू जी का था। और गैंगवार तो आज भी हो रही है, तो खड़ा बताओगे हम। खड़ा पर होने काम किया है। गैंगवार तो आज भी हो रही है। गैंगवार ते लोग करते हैं। गैंगवार ते लोग करते हैं। गैंगवार लोग करते हैं। खड़ा पर करूंगा। खड़ा करूंगा पहले। एक मिनट। आप लोग ऐसा है ना कि बात तुमसे चाहिए पहले उनके पास जाइए। ठीक है। आप लोग खड़ा होकर के फ्रेम से कट जा रहा है। कांग्रेस आपका यही काम पास जाइए। चलिए जाइए। यादव जी क्यों नहीं वहाँ जाते हैं? पक्षपात करेंगे। पक्षपात करें। पहले आप तय कीजिए कि चोर लालू यादव की जगन्नाथ मिश्रा। आपने कहा कि लालू यादव घोटाला नहीं किए, जगन्नाथ मिश्रा किए थे। तत्का सुनिए। तय कीजिए। चोर लालू यादव जगन्नाथ सम्मानित पत्रकार को चुनौती देता हूँ। विकास का चर्चा करिए। हेलो हमने के पक्षपात करत नहीं जा रहा। खड़ा हो जब तक फिर मुंह में आई। अरे हम रौरा सभन से आग्रह करता नहीं भोरे में विकास पर चर्चा करी। मुंह में नहीं महाराज का
कहीं के। अरे लजाइल बिल्ली का करी खम हेलो हेलो आपके लजाइल बिल्ली का करी जवाब देगी। पहले ये दोनों तय करे कि लालू यादव चोर की जगन्नाथ मिश्रा को इन्होंने कहा कि जगन्नाथ मिश्रा ने घोटाला किया था। जवाब याद करना होगा। सवाल है, जवाब याद करना होगा। सिंगल घोटाला लीजिए। देखिए बात ऐसा है, आप लोग सर लालू यादव चोर की जब आप लोग खड़ा होंगे ना, अरे बात तो सुनिए हमारा, जब आप लोग खड़ा होंगे फ्रेम में नहीं आएंगे, सिंगल घोटाला इसलिए आप लोग खड़ा मत होइए। आपके सहयोगी महागठबंधन के सहयोगी कांग्रेस की ओर से जवाब दिया जाएगा। हाँ हेलो हेलो अब आप लोग शांत रहिएगा। आपके सहयोगी कांग्रेस कृपया आप महागठबंधन लोग शांत बनाए रखें। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, सारे लोगों से, कि मुसहरी में क्या विकास हुआ है, भोरे में क्या विकास हुआ है, तो मेरा बात सुना जाए। ये हमारे बीजेपी के लोग खाली झूठ बोलते हैं। मोदी जी सुनिए, हमारे अभी पूछता हूँ किसका हमारे राजद के मित्र के जवाब दीजिए। अभी पूछता हूँ किसका सरकार है, पहले आप जवाब दीजिए। अभी मैं पूछता हूँ किसका सरकार है, लोग बताइए। सिंगल घोटाला चोर नीतीश जी का है ना? उन्होंने कहा है कि लालू यादव घोटाला नहीं किए थे, जगन्नाथ मिश्रा किए थे। आने दीजिए सत्ता में। हेलो आने दीजिए। हमारे सहयोगी भाई महागठबंधन के लोग, यादव जी आपसे रिक्वेस्ट है, माले वाले भाई और यादव जी, आप लोग थोड़ा सुनिए मेरा बात। अरे सुनिए मेरा भाई बात सुनिए। गजब सहयोग गठबंधन की मैं भोरे के बात कर रहा हूँ, मैं भोरे के बात कर रहा हूँ। ठीक है भोरे। अभी ये कांड हुआ, इससे पहले कांड हुआ, इसके लिए कौन क्या किया, किस पार्टी के लोग आए, सारे पार्टी के लोग। हेलो जनता का सवाल, ये भोरे के बाद मेरा आग्रह है, जनता का सवाल मैं पूछता हूँ, भोरे के बाद इनके सवाल का जवाब जरूरी है। इनके सवाल का बहुत जरूरी है। बोलिएगा मेरे भाई। भारतीय जनता पार्टी पर सवाल किया, आप पहले मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं आपका सवाल खत्म हो गया। ये बात इनके नेता राहुल बाबा, इनके बाबा राहुल बाबा नेशनल हेराल्ड में बेल आउट है। सोनिया गांधी बेल आउट है, रॉबर्ट वाड्रा घोटाले में बेल आउट है। विमल तिवारी, मैं विकास दोनों पूछना चाहता हूँ कि ये डिबेट जो यहाँ हो रहा है विजयपुर में क्यों नहीं हो रहा है? विजयपुर में चूंकि जगह है नहीं है, संस्कृत पाठशाला जो है वहाँ आकर डिबेट कीजिए। और मैं जो है कि मतलब आपके डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे गाँव में 8000 की आबादी का गाँव हमारा गाँव है, उस गाँव में आज तक सड़कें नहीं है, प्राइमरी विद्यालय नहीं है, अगर यह दोनों चीज नहीं हुआ तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। हम लोग पूरे गाँव एक साथ मतलब जुड़ करके हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। और आप बार बार देखिए, इसीलिए तो प्रभात खबर की टीम आई है। हमें मतदान का बहिष्कार नहीं करना है, बल्कि मजबूत लोकतंत्र की नींव को और सशक्त करने के लिए अपनी जान भागीदारी को मजबूत करना है। आप सबसे नहीं, आपसे भी आग्रह है और सभी से, यहाँ जितने लोग आए हैं भारी की भारी संख्या में, सभी से आग्रह है कि बिहार में जब चुनाव हो तो अपनी वोट की ताकत को समझिए, चले जाइए। और अगर आप चितावना में चले जाइए, अगर आपको मजबूत लोकतंत्र और बिहार को मजबूत करना है तो अपनी ताकत बूथ पे जाकर दिखाइए। इस मैदान में चिल्लाने से नहीं होगा, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। चलिए मैम, प्रीति मैम के पास चलते हैं। प्रीति मैम, आज चुनावी माहौल है तो बड़ा वादा करते हैं हमारे सुशासन बाबू, और हमारे भोरे विधानसभा में एक कोरिया गांव है। आप लोग थोड़ा सुनिए, हाला मत कीजिए। बोलिए। हमारे विजयपुर प्रखंड में कोरिया गांव है, वहाँ दलित लड़का को एक्सीडेंट हो जाता है। अभी तत्काल 2 महीने की बात है, बगल में मंत्री जी का घर है, वहाँ कोई पूछने नहीं गया उस गरीब दलित को। मंत्री जी के बगल में है घर उनका, हमारे पास फोन आया, हमने गाया, मैं आर्थिक मदद भी की, और उनका मोटरसाइकिल प्रशासन विजयपुर थाना में पकड़ के ले गए थे, उठा के ले गया था, और हमने जा करके वहाँ मोटरसाइकिल भी छोड़वाई और FIR करवा के जो सरकारी मुआवजा मिलता है वो हमने दिलवाई। बताइए, ये जीते हुए सरकार है लोग, बताइए विकास के मुँह बात करते हैं इन लोगों ने।
पगरा गांव में मंत्री जी के बगल में हर जाति का रास्ता बंद है। मैम को बोल लेने दीजिए ना। हर जाति का रास्ता बंद है मंत्री जी के गांव में। अच्छा मैम को कंप्लीट करने दीजिए। रास्ता बंद होगा बाउंड्री रख करके, वहां चलकर देख लिया जाए। देखिए आप लोग विकास है, बिहार की विकास है। आप लोग मंच से महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, आप लोग मंच पे अपने ही नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं महाराज। बोल लेने दीजिए उनको। सबसे पहले और भरपूरवा पंचायत में जाति की बात करते हैं इन लोगों, आरजेडी वाले लोग। अभी एक चौधरी लोग का एक्सीडेंट से 2 लड़का मर गया था, एक दिन एक गाड़ी से। वहाँ कोई नेता नहीं गए थे। आज चुनावी माहौल है, कैसे जानते हो कोई नहीं गया? वादा करते हैं, कैसे आप जान गए कि वहाँ कोई नहीं गया था? आप गई थी 2-4 वोट के लिए, कुछ पैसा अगर वोट लेगी, आप क्या जानते वहाँ कोई नहीं गया था? आपका काम है 2-4 पैसा देना, 2-3 वोट बहाना। आप क्या जानते वहाँ कोई नहीं गया था? आप क्या जानते वहाँ कोई नहीं गया? कैसे जान गई कोई नहीं गया था? कैसे आप जान गए? आपका काम है 2 रुपया दीजिएगा, वोट लीजिएगा। आपका काम है 2 रुपया दीजिएगा, वोट लीजिएगा। नहीं गलत। आपके तो गाड़ी के नीचे गाड़ी का फोटो लगा पर रखा चलती है। जाति जो पूरे आपको जाना चाहिए सबसे पहले। मैं कौन सत्ता में हूँ? मैं कौन सत्ता में हूँ? मैं तो समाज सेवी हूँ। ठीक है पब्लिक विधानसभा का जनता बुलाएंगे वहाँ जाऊंगी। एक मिनट कार्यक्रम बाल बच्चा थोड़ी पोसना है। इस कार्यक्रम में जितने भी अतिथि बाल बच्चा नहीं पोसना है। हमारा जनता है, हर एक सवाल मेरा बेटा बेटी हमारा जनता है। मैं जनता से ही कहूंगी हर दुख सुख में मैं जनता के साथ हूँ। ज्यादा चर्चा हो गई, माफी चाहेंगे, लेकिन कल एक और विधानसभा क्षेत्र से ऐसे ही चौपाल को लेकर प्रभात खबर की टीम पहुंचेगी। तब तक के लिए मेरे सहयोगी राजकमल के साथ वीडियो जर्नलिस्ट चंदन, भोरे विधानसभा प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।